अफ्रीका से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अमेरिका का सफर आम तौर पर ब्राजील से शुरू होता है। इसलिए इंसानी स्मगलरों के लिए ब्राजील किसी जन्नत से कम नहीं है। ब्राजील के बाद पेरू, एक्वाडोर, कोलंबिया और उसके बाद पनामा आता है। लेकिन कोलंबिया और पनामा के दरमियान का जो रास्ता है उसे पार करना अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए मुसीबत बन जाता है। इसकी वजह है पनामा और कोलंबिया का ये डैरियन गैप जंगल। यहाँ जो रास्ता भटक जाता है वो भूख, प्यास और थकावट से मारा जाता है और कुछ जंगली जानवरों, जराइम पेश अफराद और सांपों की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। लोग इस जंगल को पार कैसे करते हैं, यहाँ पहुँचने तक उनकी हालत कैसी होती है और वो इन्हीं रास्तों से अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, यही सब जानने के लिए कुछ सहाफी ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं। कुछ सहाफी तो ऐसे भी होते हैं जो उनकी तलाश में इस जंगल तक भी चले आते हैं। उन्हीं सहाफियों में से एक सहाफी जिसका नाम जेसन है, उसकी मुलाकात इस शख्स से हुई। ये इंसानी स्मगलर है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने वालों को सांपों से भरा हुआ ये जंगल पार करवाता है। ये खुद भी वहीं रहता है जहाँ से ये जंगल शुरू होता है। इसने जेसन को बताया कि ये एक लड़के से जंगल पार करवाने के बदले $600 लेता है, जिस पर जेसन ने कहा, फी बंदा $600, ये तो बहुत ज्यादा है। स्मगलर ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि $600 बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बहुत कम है। जेसन की इंसानी स्मगलर के अलावा इसी जंगल में इस लड़के से भी मुलाकात हुई। इस लड़के का ताल्लुक बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश से पहले ब्राजील पहुंचा, जहां से 1 महीने का सफर तय करके इस जंगल में आया था। अपने सफर के बारे में इसने जेसन को बताते हुए कहा, मैं अपने माँ बाप, भाई और बहन को छोड़कर यहाँ आया हूँ। इसके बाद ये अल्लाह को याद करके रोता रहा और यही कहता रहा, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये जिन लड़कों के साथ पनामा के जंगल में आया था उनका ताल्लुक बांग्लादेश और नेपाल से था। उन्हीं लड़कों में से एक लड़के का कहना था, हम 11 दिन से सोए नहीं और 4 दिनों से हमने खाना नहीं खाया और पीने के लिए हमें सिर्फ इस जंगल के दरियाओं का पानी ही मिला है। एक और लड़का जो ढेर सारे डॉलर कमाने और अमेरिका में अच्छी जिंदगी जीने के लिए इस जंगल में आया था, यह है वो लड़का। इसकी उम्र 20 साल है और इसका नाम अराफात है। इसका ताल्लुक भी बांग्लादेश से ही है। ये एजेंटों से हजारों डॉलर की डील करके बांग्लादेश से इसी लड़के के साथ इस जंगल तक पहुंचा था। इसने अपने सफर के बारे में जेसन को बताते हुए कहा, मैं बांग्लादेश में अपने माँ बाप और बहन भाइयों को और हर चीज को छोड़कर इस जंगल में आया हूँ और इसकी वजह है बांग्लादेश में पेश आने वाली सियासी मुश्किलात। वो हर शख्स जो अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करना चाहता है और इन्हीं रास्तों से अमेरिका जाना चाहता है, वो ऐसी ही झूठी कहानियां बयान करता है जो अराफात ने जेसन को सुनाई थी। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो इस लड़के ने सच बताई थी। इसने जंगल में जेसन से कहा था, आज मेरे माँ बाप कैसे हैं, किस हाल में हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता और मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, इस बारे में वो भी कुछ नहीं जानते। इसके बाद जेसन ने इससे ये सवाल पूछा, क्या तुम्हें सफर से खौफ आता है? क्या तुम इस बात से खौफजदा हो कि सफर में तुम्हारी आगे की जिंदगी, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, कैसी होगी? इसका जवाब अराफात ने कुछ यूं दिया, अगर आप अल्लाह को याद रखें तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी। इसके बाद 9 और लड़के जिनका ताल्लुक 3 अफ्रीकी ममालिक से था, वो भी अमेरिका जाने के लिए इस जंगल में पहुंचे। इसके बाद अमेरिका जाने वाले लड़कों की तादाद 20 होगी। जेसन और तमाम लड़कों ने रात इसी जंगल में गुजारी। सुबह हुई तो ये जंगल के घने इलाकों की तरफ रवाना हुए। उस वक्त अफ्रीका से आए शख्स ने जेसन को बताया, मेरा ताल्लुक गैम्बिया की एक सियासी जमात से है। जब मुझे ये मालूम हुआ कि गैम्बिया की हुकूमत ने मेरा नाम हिट लिस्ट पर डाला है तो मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। मैं अपने 2 बच्चों और बीवी को छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैंने डैरियन गैप नामी इस जंगल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि अगर आपको अमेरिका पहुँचना है तो आपको एक जंगल को लाजमी पार करना होगा। जब ये इस जंगल की शदीद गर्मी में थक हार कर आराम करने के लिए लेटा तो जेसन ने इससे सवाल पूछा, क्या तुमने जिंदगी में पहले कभी इतनी थकावट महसूस की है? जेसन के सवाल का जवाब इस अफ्रीकी शख्स ने कुछ यूं दिया, नहीं, इस तरह की थकावट का सामना मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। इसके बाद जेसन ने फिर से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस मुसीबत से निकल जाओगे? अफ्रीकी शख्स ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। जंगल में सोने से पहले जेसन ने बताया, कल हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे, लेकिन मालूम नहीं कल क्या होगा। सुबह हुई तो जंगल में तमाम लड़के पनामा के बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही सब जंगल में उस जगह पहुंचे जहां कोलंबिया और पनामा का बॉर्डर आपस में मिलता है, तो जेसन ने अफ्रीका से आए शख्स से पूछा, यहाँ पहुंचकर कैसा मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। इसके बाद जेसन ने फिर से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस मुसीबत से निकल जाओगे? अफ्रीकी शख्स ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा।
जंगल में सोने से पहले जेसन ने बताया, कल हम बॉर्डर की तरफ जाएंगे, लेकिन मालूम नहीं कल क्या होगा। सुबह हुई तो जंगल में तमाम लड़के पनामा के बॉर्डर की तरफ रवाना हुए। जैसे ही सब जंगल में उस जगह पहुंचे जहां कोलंबिया और पनामा का बॉर्डर आपस में मिलता है, तो जेसन ने अफ्रीका से आए इस शख्स से पूछा, यहाँ पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम अमेरिका पहुंच सकते हो? अफ्रीकी शख्स ने जवाब दिया, हाँ इंशाल्लाह मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। सफर का मुश्किल तरीन हिस्सा मैं पीछे छोड़ आया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ जिन मुश्किलात का सामना किया है, मैं नहीं चाहता कि ऐसी मुश्किलात का सामना मुझे अब अपनी सारी जिंदगी में कभी भी करना पड़े। ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ही ज्यादा। इसके बाद स्मगलर ने जेसन से कहा, अगर पनामा की पुलिस ने हमें पकड़ लिया और उन्हें ये पता चल गया कि पनामा का बॉर्डर पार करवाने में मैंने तुम्हारी मदद की है, तो मुझे पनामा की जेल जाना होगा। लिहाजा अब यहाँ से तमाम लड़के अलग सफर करेंगे और तुम अलग। इसके बाद जेसन ने तमाम लड़कों से कहा, यहाँ से आगे का रास्ता आसान है। यहाँ से 2 घंटे दूर पाया रिवर आएगा, उसके बाद एक गाँव आएगा जिसका नाम पाया है, और मैं तुम सबसे वहीं मिलूंगा। इसके बाद जेसन और तमाम लड़के अलग अलग दरिया पाया की तरफ रवाना हुए, जबकि इंसानी स्मगलर जो अपनी पूरी रकम ले चुका था वो गायब हो चुका था। कई महीनों का सफर तय करके, हजारों डॉलर ज़ाया करके इस जंगल तक आने वाले इन तमाम लड़कों को पनामा के बॉर्डर गार्ड्स ने पकड़ लिया। थोड़ी ही देर बाद जेसन भी पकड़ा गया। जेसन को तो पनामा में दाखिल होने की इजाजत मिल गई, मगर बाकी किसी भी लड़के को पनामा में दाखिल होने की इजाजत न मिली। इस बारे में जेसन का कहना था, जब मैं इन लड़कों को छोड़कर जा रहा था तो एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, भाई हमें मत भूल जाना। इन लड़कों के बारे में पनामा के एक बॉर्डर गार्ड ने जेसन को बताया, अगर ये लड़के यहाँ 5 दिन पहले आते तो आज इनकी किस्मत का फैसला कुछ और होता। ये सदारती हुक्मनामा है, हम इन्हें पनामा में दाखिल होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जेसन ने इन लड़कों के बारे में बात करते हुए बताया, इन्हें पानी वगैरह देकर वापस जंगल में भेज दिया जाएगा और अभी उसी रास्ते से कोलंबिया जाने की कोशिश करेंगे जहाँ से ये अमेरिका जाने के लिए यहाँ पर आए थे। इन लड़कों के साथ आखिर ये हुआ क्या, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस वाक़े के 4 महीने बाद जेसन ने इन लड़कों के बारे में आखिरी बार बात करते हुए कहा, इन लड़कों के बारे में जानने के लिए मैंने कुछ लड़कों को ईमेल की है, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया। आज ये सब लड़के कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं, इस बारे में